मैं भी यादव हूँ। लाठी में तेल पिलाने का संदेश वह यादवों के बीच में देते थे। क्या यादव परिवार का डेवलपमेंट होगा? हम लोग वैसा नहीं चाहते हैं। कि भूरा बाल साफ करो, कि लालू जी कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। उनके बिहार एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उस पर तो लालू यादव ये कह देते थे कि लालू का राज होगा, हम ओपन बुक दे देंगे, लिखो ओम श्री लालू यादवाय नमः। लालू जब कुत्ता का टिकट देगा तो हम सब उसी का वोट देंगे। क्या है राजीव? आरजेडी की सोशल इमेज की बात नहीं करे तो अच्छा है। दूसरी जगह ये माई बहन मान योजना की बात करते हैं। माई बहन मान योजना की शुरुआत कितने यादव परिवार के लड़के बीएम में किया, कितने रोजगार प्राप्त किया? एक भी जागरूक हो जाएंगे तो क्या उनका दाल गलेगा? हमारा सेवक वैसा चाहिए जो कि हमारे समाज के सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोगों के लिए वह काम आए। आरजेडी पार्टी को बिहार में अधिकांश लोग नकार क्यों रहे हैं? ऐसा क्या कारण है जो आए दिन आरजेडी पार्टी को कमजोर बनाता जा रहा है? मतलब देखें तो आरजेडी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता से हटती नजर आ रही है। तीसरी बात कि वह जीत कर गए हैं, उसके बाद एक दिन भी जनता के बीच में नहीं आए हैं। इस डिटेल में जानेंगे शुरू से कि आरजेडी पार्टी ने ऐसे क्या बड़े मिस्टेक्स किए हैं जिस वजह से बिहार की पब्लिक उनको नकार रही। देखिए, अगर हम शुरू से बात करें तो जब आरजेडी पार्टी सत्ता में आई थी तब बिहार के लोगों को ये चीज़ लगा था कि उनके विकास का एक नया रास्ता खुल गया, लेकिन होता ठीक इसके कुछ अपोजिट है। बिहार में हाई क्राइम रेट्स, करप्शन, हर एक चीज़ होती है। तो बात स्टार्ट होती है द एरा ऑफ जंगल राज। देखिए, ये टॉपिक से आप सब परिचित है, आप सब ने इसके बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ से क्राइम्स बढ़ना चालू होती है और उसके बाद बिहार में देखने को मिलता है लॉलेसनेस एंड हाई क्राइम रेट्स। मतलब कुछ ऐसा समझिए कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से मजाक बनाया जा रहा था। मतलब लोग क्राइम इतने बेखौफ तरीके से कर रहे थे कि उन्हें जुडिशरी सिस्टम से कोई डर ही नहीं था। बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बिहार से अपना ट्रांसफर दूसरे राज्यों में करा रहे थे कि कहीं वो इस क्राइम का हिस्सा ना बन जाए। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के माइंड में ये छवि बैठ जाती है कि आरजेडी पार्टी क्राइम्स का काफ़ी मदद लेती है। फिर कुछ कास्टिज्म को भी आगे लाया गया, जिसमें से एक नारा निकल के आया कि भूरा बाल साफ करो। ये कहा जाता है कि लालू यादव ने ये चीज़ कहा था। अब ये बात कितना सच है और कितना झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज प्रेजेंट डे में भी आरजेडी के कुछ ऐसे मेंबर है जो ऑन कैमरा कह देते हैं कि भूरा बाल साफ करो। कि लालू जी कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो, माने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसको साफ करो। बोले थे कि भूरा बाल साफ करो। अब मुझे तो नहीं पता कि ये किसका विचारधारा है, लेकिन आज भी लोग ये चीज़ कह रहे हैं, जबकि आरजेडी पार्टी में हर एक कम्युनिटी के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो कास्टिज्म है वो आरजेडी को डैमेज कर रही है और ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि ऐसी बात आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने भी कभी नहीं की है। अब अगर आरजेडी की ऐसी कोई मेंबर बात कर रहे हैं, उसको अगर तेजस्वी यादव नहीं रोकते हैं तो इसका सीधा अर्थ तो यही निकलेगा कि तेजस्वी यादव खुद चाहते हैं कि इस चीज़ को बढ़ावा मिले। दूसरा और इम्पोर्टेंट कारण ये है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक फीलिंग सर्विसेज। बिहार में जितने भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है जिससे बिहार का ग्रोथ हुआ है, जिससे बिहार की रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम श्री जी की बात करें, आप सब जानते हैं वो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जैसे उनके कार्यकाल में बरौनी रिफाइनरी पे काफ़ी काम हुआ, श्री जी ने इस पे काफ़ी ध्यान दिया, जिससे बिहार का रेवेन्यू भी बढ़ा। लेकिन आरजेडी के कार्यकाल में लालू यादव ने कोई ऐसा कोई बड़ा पॉइंट ऐड नहीं किया, तो जिससे बिहार के लिए कोई टर्निंग पॉइंट नहीं मिला। वहीं अगर हम उस टाइम के बिहार एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उस पर तो लालू यादव ये कह देते थे कि बिहार के एग्जाम्स में हम स्टूडेंट्स को बुक ले जाने की भी परमिशन देंगे। जो बच्चा तेज होगा वो बुक से आंसर खोज कर लिख ही लेगा और जो नहीं लिख पाएगा वो ऑलरेडी फेल हो जाएगा। कि लालू का राज होगा, हम ओपन बुक दे देंगे, लिखो, हम किताबें दे देंगे, तो जो पढ़ा हुआ लड़का है वो लिख पाएगा, जो घुसखोलवा वो चढ़ जाएगा। तो ये मानना था लालू यादव का। तो चलिए, ये तो कुछ पहले की बातें हो गई। बहुत सी चीज़ें मैंने अभी ऐड इसमें नहीं की है, जैसे बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, कंपनीज क्यों नहीं आई, उसके भी मल्टीपल्स रीजन है। जैसे बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कोई कंपनी भी आती है और उससे रिलेटेड अगर वो प्रोजेक्ट्स बनाती है, यहाँ के कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो ये बोलते हैं कि आप कंपनी बिल्डअप करने के लिए जो भी चीज़ें लगेंगी वो हमसे खरीदिए और हमारे अमाउंट में खरीदिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी आरजेडी में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव क्राइम्स पे थोड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर हम उस टाइम के आरजेडी को अभी से कंपेयर करें तो कुछ खास बदलाव नहीं दिखता है। और उसका एक रीज़न ये है इम्प्रैक्टिकल स्टेटमेंट्स। आरजेडी की तरफ से ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल लगते हैं, जैसे कभी बिहार के जीडीपी ग्रोथ को सीधा बिहार के जीडीपी बता देना, या कभी बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में, बेरोजगारी में
अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। अभी स्टीव जॉब से कंपेयर कर देना, तो इससे बिहार के जो यंगस्टर्स है वो तो समझ जा रहे हैं कि भाई ये तो प्रैक्टिकल स्टेटमेंट्स ही नहीं दे रहे हैं, और वहीं से उनका बिलीफ टूट जा रहा है। तो आरजेडी पार्टी को हर एक टर्न पे डैमेज हो ही रहा है। वहीं अगर हम आरजेडी की सोशल इमेज की बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि हर एक पार्टी अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन आरजेडी के फंक्शन में कुछ अलग ही देखने को मिलता है। अब ये सुनकर आपको कैसा लग रहा है कि इनका सोशल इमेज कैसा होगा? भोजपुरी लैंग्वेज एक काफी प्योर लैंग्वेज है, लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कुछ लोग ऐसी लाइन गा देते हैं जिस वजह से भोजपुरी लैंग्वेज की बदनामी हो जाती है। तो एक तरफ तो इस तरह के गाने इनके फंक्शंस में बजते हैं, दूसरी जगह ये माई बहन मान योजना की बात करते हैं। तो माई बहन मान योजना की शुरुआत करें। तेजस्वी यादव आज के डेट में पढ़ाई, दवाई और कमाई की बात करते हैं। लड़ाई है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई। चलिए इसमें से अगर हम सिर्फ पढ़ाई को ही उठा ले तो एजुकेशन सिस्टम का बिहार में क्या हाल है, इससे हम सब रूबरू हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आरजेडी के बड़े पॉलिटिकल लीडर लालू यादव ने कहा था कि हम एग्जाम्स में बुक ले जाने की भी परमिशन देंगे। तो मेरा सवाल इस पे है कि इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? वहीं अगर बात रहा दवाई और कमाई का, तो काम करने के लिए तो हर साल कितने सारे बिहार के युवा दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। वहीं दवाई की बात करें तो आज के डेट में बिहार में हॉस्पिटल ही सेफ नहीं है, तो हम दवाई ही किसके लिए करेंगे? ये चीज काफी दुख के साथ कहना पड़ता है। जो लोग बीजेपी की बात करते हैं उनको लोग अंधभक्त कहते हैं, लेकिन बिहार में कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें शायद हम अंधभक्त नहीं कह सकते। ओम श्री लालू यादवाय नमः, ओम श्री लालू यादवाय नमः। लालू के परिवार के जो कोई भी खड़ा होगा उसी का पल में क्या है? लालू कुत्ता का टिकट देगा तो हम सब उसी का वोट देंगे। क्या है राजीव पर? हम सिर्फ आरजेडी सपोर्टर ही कहते हैं, और आप ही बताइएगा कमेंट में कि ऐसे लोग को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को हम सब जानते हैं। रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू भी आता है जिसमें वो आरजेडी पार्टी से जुड़े कुछ बात कहते हैं। उनका एक ये भी बयान आता है कि आरजेडी पार्टी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस पार्टी में नहीं होना चाहिए। जयचंद का नाम लेते हैं, आखिरकार खुलकर बोलती क्यों नहीं है? जयचंद के बारे में बोलेंगे तो हड़कम मच जाएगा ना, अफड़ा तफड़ी मच जाएगा। वैसे अब ये स्टेटमेंट हम लोग लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि तेज प्रताप यादव आरजेडी के सिर्फ बड़े पॉलिटिशियंस ही नहीं, इवन वो लालू परिवार के मेंबर हैं, और उन्होंने शायद उस पार्टी में ऐसा कुछ चीज़ क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा जो शायद हम और आप नहीं कर सकते, और शायद यही वजह है जो वो कैमरे पे बोलने के लिए ये चीज़ मजबूर हो गए। इन सब चीज़ों के बाद मुझे पता है कि आप लोग यही बोलोगे कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, आरजेडी का इतना ज़्यादा विरोध कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी से भी कुछ खास लोग बिहार में खुश नहीं हैं। इसके भी अनेकों कारण है, जैसे कि बाढ़ की समस्या। आज उत्तराखंड में प्रॉब्लम होती है तो पूरे देश को पता चल जाता है। मैं ये भी मानता हूँ कि वहाँ के लोग परेशान हैं, उनको मदद की ज़रूरत है और उन तक मदद पहुँचना चाहिए, और मुझे लगता है सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि बिहार में जो हर साल बाढ़ आता है उससे कितने लोग बेघर होते हैं? कई ऐसे लोगों की हालात हो जाते हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन लोगों के बारे में कोई बात भी नहीं करता। 1 से 1.5 महीना तक न्यूज़ चैनल्स पे ये चीज़ दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद ये चीज़ गायब हो जाता है और अगले साल फिर वही देखने को मिलता है। कुछ पॉलिटिशियंस भी वहाँ पर पहुँचते हैं और मदद भी करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि वो उनका काम है। लेकिन सोचने वाली बात है कि बिहार अगर सिर्फ बाढ़ की समस्या को ही नहीं सॉल्व कर पा रहा तो आगे बड़े चैलेंजेस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिहार डेवलप नहीं किया है, बिहार में डेवलपमेंट तो हुआ है। बाकी यही कुछ इन्फॉर्मेशन थे इस टॉपिक से रिलेटेड। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।